अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। तकरीबन एक हफ्ते के बाद आज मैं कैमरा के सामने आया हूँ, क्योंकि एक जो यूट्यूबर होता है ना, उसके बाकी पर्सनल मामलात भी काफ़ी होते हैं। हम जो कैमरा उठा के आपके सामने ये इतनी हंसी खुशी से सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी टेंशनें परेशानियाँ होती हैं ना, वो बाज़ दफ़ा हम आपके साथ शेयर नहीं करते, ठीक है? क्योंकि नेगेटिविटी कभी भी फैलानी नहीं चाहिए, मायूसी कभी भी नहीं फैलानी चाहिए। हो सके तो किसी को मोटिवेट करना चाहिए, अच्छा कुछ दिखाना चाहिए, बोलना चाहिए अच्छा। लेकिन पिछले एक हफ्ते से जो मेरे साथ चल रहा है ना, तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं आपको ना बताऊं, लेकिन बाद में मैंने कहा चलें यार, क्योंकि मैं तो अभी स्ट्रगल कर रहा हूं ना, तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी कभी कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो ये मुश्किलात हैं, हमें दरपेश है मुश्किलात, कदम कदम पे जो है ना लोग हमारे साथ फ्रॉड्स कर रहे हैं। चलें कोई बात नहीं, आपको याद होगा कि हमने एक छत डाला था इमरजेंसी में, तकरीबन एक दिन में 2 दिन में शटरिंग तैयार की थी। उसके पैसों का भी रौला था, पैसे भी नहीं मिले। मैं तो फिर गंदम की कटाई में लग चुका था, पैसे मुझे, मेरी बचत तो नहीं मिली, लेकिन मैंने मुश्किल से अरेंज करके मज़दूरों को जो है ना पैसे दिए, जो कि तकरीबन 25-30 हज़ार मेरा बनता था, जो मैंने मज़दूरों को देना था मैंने दिया, ठीक है? अपनी बचत बाढ़ में गई, ठीक है? उसके बाद जब गंदम की कटाई से मैं फ्री हुआ, ये पीछे कुछ व्लॉग्स मैंने बनाए, तो तकरीबन एक हफ़्ता पहले मैं आ गया जी 2017 में काम करने के लिए। एक बंदे के साथ दिहाड़ी लगाई, फिर शटरिंग का टाइम पूरा हुआ तो मैं खोलने के लिए आया, तो मालिक ने मुझे मना कर दिया। हालांकि मेरे पैसे भी रहते हैं उस छत के, इमरजेंसी में मैं काम किया, अपना खून पसीना बहाया, ठीक है? फिर भी मुझे पैसे नहीं मिले, ठीक है? तो मैं उस बंदे के पास चला गया, भाई नहीं गया नहीं, मैं डायरेक्ट खोलने लग पड़ा। उस बंदे के चौकीदार थे, मुलाजिम थे, उसने कहा जी, मुलाजमों ने कहा कि नहीं जी, आपने शटरिंग को हाथ भी नहीं लगाना और आप यहाँ से एक फट्टी भी नहीं लेके जा सकते। मैंने कहा यार, मेरी शटरिंग है, मैं क्यों नहीं लेके जा सकता? पहले मुझे अपना हक नहीं मिला, अब मैं शटरिंग भी नहीं लेके जा सकता। आज 22 दिन हो गए हैं, 12-13 दिनों के बाद शटरिंग खोलते हैं और जाके अपना मेहनत मजदूरी करते हैं। तो बहरहाल चले खैर, उन्होंने कहा नहीं भाई, लफड़ा हो जाएगा। मैंने कहा भाई लफड़ा किस बात का, मैं इधर अपनी शटरिंग खोलने के लिए आया हूँ। आपके मालिक को मुझसे कुछ मसला है तो बताया। मालिक ने मुझसे फ़ोन पे बात की, वो गांव में बैठा हुआ था, पता नहीं उसका कौन सा गांव है, मैं हर चीज़ जो है ना आपको उसकी डिटेल नहीं बताना चाहता। तो बहरहाल चले खैर, उसने फ़ोन पे कहा वकास, अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो शटरिंग को छोड़ के चले जाओ। मैंने कहा वजह? उसने कहा आज मैं नहीं हूँ, कल आज वो बात करेंगे, ठेकेदार को लेके आओ, ठीक है? ठेकेदार बेचारा मजलूम, ठीक है, शोधा बंदा पंजाबी में जिसे बोलते हैं ना, उस शोधे बंदे को बेचारे को मैं लेके अगले दिन गया, मैंने रात वहीं पे गुजारी। मैंने कहा सुबह चलें, इसका फैसला होगा। अब शटरिंग भाई साहब फंस की है, 6 सुजुकी शटरिंग की। अब शटरिंग उधर से मिले, चले मेरे पिछले पैसे तो डूबे, 100 डूबे, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे तो मैं शटरिंग खोल के लगा हूँ यार, मैं कुछ कमाऊँ। तो अगले दिन मैं ठेकेदार की मिन्नत समाजत करके उसको नहीं, ठेकेदार बल्कि गायब हो गया, नंबर बंद करके गायब हो गया जी। मैंने कहा जी आओ, मेरी मालिक के साथ जो है ना ऐसे मामला हुआ है, मुझे शटरिंग निकलवा के दो। कहता है यार वो तो मुझे मारता है मालिक। तो मैंने कहा यार मारता है तो मेरी क्या गलती है, आओ बात करो। पर वो गुम हो गया। मैंने यहाँ से अपने दोस्तों को कुछ अरेंज किया, मैंने उसको वागंड में ढूंढा, बड़ी मुश्किल से काम पे दिहाड़ी लगा रहा था, मेरा मामला वहीं पे छोड़ के नंबर बंद करके और दिहाड़ी लगा रहा था। वहाँ से उसको मैंने पकड़ा, मैं लेके गया 2017 में वागंड से, मॉडल टाउन से, ठीक है? उसको मैं लेकर के गया और शाम को पेश की थी जी मालिक के यहाँ। बीच में 2-3 मालिकों को उसने और भी अरेंज किया कि जिनके उसने काम किए हुए थे, वो उसको लगता था कि ये मेरी जान छुड़ाएंगे, पर दुनिया मतलब किया यार, ठीक है? किसी पर कभी भरोसा ना करो। मैंने कहा यार हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, क्यों हम मालिकों के मिन्नतें तरले करें कि यार आओ हमारी शटरिंग लेके दो? क्यों भाई, हम उसके मुजरिम हैं, मालिक के मुजरिम हैं हम, ठीक है? मैंने कहा किसी की ज़रूरत नहीं, आओ बात करेंगे। हम गए, उसके साथ बात की, उस मालिक तो गालियाँ निकालने लग पड़ा ठेकेदार को। ठेकेदार बेचारा मुझे कहता है निकल इधर से। मैंने कहा यार तू जो तेरे वास्ता नहीं काम, ठीक है? वो आ गया ठेकेदार गायब हो गया, ठीक है? मैंने मालिक को कहा बात इस तरीके की है भाई साहब, मैं गंदम की कटाई कर रहा था, मुझे किसी ने फ़ोन किया, इमरजेंसी काम आ गया, तो मैंने दिल बड़ा किया। हालांकि नीचे शटरिंग पड़ी हुई थी, उस बंदे के पास अपने इतना दिल नहीं था, उसके पास बंदे नहीं थे, ठीक है? वो छत नहीं लगा सकता था, तो मैंने शटरिंग ला के जो है ना एक दिन में शटरिंग तैयार की। ये बड़े दिल की बात है, यकीन माने। अगर किसी शटरिंग वाले को मैंने बताया, वो कहता है मैं नहीं मानता भाई, ये नहीं हो सकता, ठीक है? मैंने मालिक की मिन्नत तरले की 1 घंटा, मैंने कहा भाई तेरी मेहरबानी, मेरी जान छोड़। उसने कहा नहीं भाई जा,
जा मेरी तरफ बाहर में जा, मैं शटरिंग को आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा। मेरे घर में नहीं पता, मेरे किसी भी दोस्त को नहीं पता, ये बाद में मैं बता दूंगा, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। चले, मैंने उसकी मिन्नत समाजत की, उसने मेरी बात नहीं मानी, ठीक है। फिर मैंने ऐसे किया, शाम को मैं चला गया जी थाना संगजानी में। मैंने वहाँ पर जो स्टाफ था, यकीन माने हम लोगों ने अपने इदारों को ऐसे ही बदनाम किया हुआ है। मैं गया तो मैंने सारी बात थानेदार को, तफ्तीशी को, SHO साहब को बताई। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप टेंशन ना लो, आप गलत नहीं होना। उन्होंने दरख्वास्त लिखी, ठीक है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने किसी पर जो है ना दरख्वास्त दी है अपने हक के लिए, ठीक है। मुझे ऐसे लगता था जैसे मालिक का रवैया था ना, वो हर बात पे लड़ाई पे आ जाता था। तो कानून है जी, अगर आपके साथ कोई ज्यादती कर रहा है, कानून का सहारा ले। चले खैर, मैं गया, सब कुछ मैंने बताया। तो उन्होंने ठेकेदार का नंबर भी लिख लिया, ठेकेदार को फ़ोन किया, उसका नंबर बंद था, मालिक मकान का भी कॉल नहीं लगी। वो कहते हैं आप कल आ जाओ। मैं सुबह घर से रोज़ाना निकल आता, पिछले 1 हफ्ते से मेरा मामूल है, जेब से पैसे भी लग रहे हैं, ठीक है। पहले से ही हालात नहीं ठीक, आखिर खाना खाना 2-3 वक्त का, फिर 500-700 का पेट्रोल, मतलब 1000-1200 में मेरा काम डेली का। मैं कमा कुछ नहीं रहा, लेकिन अब शटरिंग को तो निकालना है ना भाई साहब, लाखों का माल है, ठीक है। वही जमा पूंजी है मेरी, वही सहारा है, ठीक है। तो चले खैर, तो अगले दिन जी मैं सुबह निकल आया घर से, तो 2-4 लोगों से मिला, ऐसे टाइम स्पेंड किया। शाम तकरीबन 4:30 मैं जोर की नमाज पढ़ के एक जगह मस्जिद में सोया हुआ था, ठीक है। मुझे कॉल आती है थाने से, हाँ वकास बात कर रहे हैं जी, आपने अब मालिक को हमने बुलाया। मालिक कह रहे हैं कि जी कि शटरिंग वाले का काम अभी बाकी है। मैंने कहा कौन सा सर काम बाकी है सर? मैंने कहा सर आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं थाने के करीब ही हूँ। मैं करीब ही बैठा था उधर कहीं, ठीक है। मैंने कहा जूँ ही कॉल आएगी ना, फट से मैं पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा मैं सिर्फ 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ। मैंने भाई साहब कान मरोड़ा भाई का, मैं थाने पहुँच गया। मैं पहुँचा तो मालिक जो इतनी भड़के मार रहा था, फिर उसने अस्सलाम वालेकुम वकास भाई क्या हाल है? ठीक है। मैंने कहा जी भाई मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? अच्छा जी। तो वहाँ पे सारी बात हुई। मैंने कहा सर और तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक इस बंदे से पूछें मिन्नतें मैंने इसकी कितनी की, और ये इतने बंदों में मेरी गलती बताए। SHO साहब, थानेदार साहब, तफ्तीशी साहब सारे बैठे थे। मैंने कहा सर इससे पूछे मेरी क्या गलती है, अगर ये मैं इसका जुर्मदार हूँ तो मुझे हवालात में बंद करें। मैंने कहा बोलो जी। वो बंदा चुप, मालिक मकान। तो चले खैर, उसको उन्होंने कहा पुलिस वालों ने कि यार इस लड़की की शटरिंग दो, आप ज्यादती कर रहे हो, ठीक है। ये ना हो आप पर FIR हो जाए, तो इस मामले को निपटाओ, ठीक है। वो बार बुला के मुझे कहता है वकास थाने को छोड़ो, आओ उधर ही बैठ के कर लेंगे, आपको मैं शटरिंग दे दूंगा। मैंने कहा यार आप जो भी बात करेंगे ये पुलिस वाले करेंगे, अब मैं आ चुके हूँ, ठीक है। तो अब जो भी बात इधर से कंफर्म होगी मैं उसका कह लूँगा, आप भी उसके कह लोगे, ठीक है। अब मैं अपना फैसला कराने के लिए यहाँ आया हूँ, कानून का सहारा लेने के लिए। अब मैं इनके बगैर मैं क्या कर सकता हूँ? तो कल ऐसा हुआ जी, फिर वो उसको भेजा तफ्तीशी साहब ने कि जाओ ठेकेदार को भी लेके आओ। ठेकेदार कहीं भाग ही गया बेचारा, हालांकि उसने मेरे पैसे भी देने हैं। वो डर के मारे आज दूसरा दिन है वो भागा हुआ है। अभी 11-11:30 बजे का टाइम हो रहा है। मैं सुबह का घर से निकला हुआ, 2-4 काम थे वो निपटाए। काम इतने नहीं थे यार, बस ऐसे ही लोगों से, दोस्तों से मेल जोल, अपना टाइम गुजारा। घर वालों, मैं घर से निकल आता हूँ ताकि यार देखिए मैं ऐसा बंदा हूँ ना, मैं चाहता हूँ ना मेरी परेशानी किसी दूसरे के सर पे ना पड़े, ठीक है। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं हो सके तो अपने घर वालों के साथ अच्छा करूं। मेरा जो दुख है ना वो मैं खुद सहना चाहता हूं। मैं खुद अपनी टेंशनों को, परेशानियों को जो है ना मैं खुद जज़ब करना चाहता हूं। और मैं अभी तो खैर मैं इन चीज़ों को आदत पड़ गई है कि कैसे जज़ब करना है, कैसे जो है ना टेंशनों को हैंडल करना है, ठीक है। मैं काफ़ी ज़्यादा मैंने इन मामलात को देखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अपना ऐसा रिकॉर्ड है ना कि कभी भी मैंने किसी के साथ लड़ाई नहीं की। कभी भी अगर कोई हो भी जाती है तो ज़्यादातर मामलों में मैं बर्दाश्त करता हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी यही तलकीन करूँगा। ये नफ्सा नफ्सी का दौर है, ठीक है। तो बहुत ख़राब जो है ना दौर चल रहा है, तो इसमें जितना हो सके अपने आप को सेव करें ताकि आपके घर वाले परेशान ना हो। अभी इतना कुछ होने के बावजूद अगर मैं घर वालों को बता देता कि मेरे साथ ये मसला बना हुआ है, घर वाले अलहदा से परेशान, दिन को मुझे 10 घर से कालें आती कि अबू पूछते, भाई पूछते कि क्या बना, हम भी आएँ। सारा मतलब माहौल जो है ना हमारे घर का डिस्टर्ब हो जाता। तो ये सिर्फ मैं खुद डिस्टर्ब नहीं हूँ यार। चले जो कुछ भी है आपके सामने हूँ, ठीक ठाक हूँ ना, ठीक है। तो यही बात है कि टेंशनें, परेशानियां हैं, लेकिन हमेशा से
कुशादा दिली के साथ रहें, हमेशा ज़िंदगी को अपनी को एंजॉय करें। ठीक, वीडियो इतनी लंबी बन गई थी, मोबाइल ही मेरा हैंग हो गया था। चलें खैर, अभी 12 बजे का टाइम हो रहा है। अभी मैं जाऊंगा कहीं से खाना पीना करके ना, तो नमाज के बाद किसी मस्जिद में सो जाऊंगा, लेट जाऊंगा या किसी होटल में, ठीक है, रेस्ट करूंगा। जो ही मुझे थाने से कॉल आएगी ना, मैं फिर जाऊंगा। फिर आगे जो भी मेरे साथ बनता है ना, बस आप लोग दुआ करें कि यार मेरी ये जान छूट जाए। पैसों की बात नहीं है यार, शटरिंग तो वापस आए ना कम अज़ कम। तो अभी मैं हूँ फैसल हिल्स में, यहाँ पे जो हमने काम किया था 7 मरले का ईद से पहले, तो इस कहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो अभी बाइक को किक लगाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो सिर्फ मैं सुकून वाली जगह पे आया था ताकि आप लोगों के साथ अच्छे से बातें कर सकूँ, अपने दिल की बातें। अभी रात के 9 बज रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपना मामला तय हो गया। अभी मैं थाने से होके आ रहा हूँ और थाने में बस यही बात हुई है कि मालिक मकान को कहा गया कि इसको शटरिंग उठाने दो, अगर इसकी कोई गलती है तो आप बताएं। गलती मेरी कोई भी नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुरखरू हो गया। तो अभी बंदों का अरेंज मैंने किया। थानेदार ने मुझे कहा है कि आप जल्दी से एक सुजुकी शटरिंग की अभी लोड करो, अगर फिर कोई मामला बनता है, इसके चौकीदार कुछ आपको बोलते हैं ना मुलाजिम, तो आप मुझे फ़ोन करो। तो अभी मैं थोड़ा साइड पर बैठा हूँ। तो बंदों का मैंने अरेंज किया, 3 लोगों का सुजुकी का अरेंज किया रात को। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, जितने पैसे मांगोगे मैं आपको दूंगा। तो अभी सुजुकी वाले लोड कर रहे हैं, तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी तारिक भाई, हो गई लोड? हैं, जिंदाबाद। जान दो बस ठीक है, बस ठीक है, ठीक। अभी शटरिंग की एक सुजुकी हम लोड करके लेके आए हैं और यहाँ पे रखते हैं। फिर सुबह इधर से उठा के ना अपने कामों में ले जाएंगे। सुबह इसकी तरतीब बनाएंगे इंशाल्लाह। गिनती करो, 3 बस ठीक है। ਹੁਣ वैसे ਤੁਸੀਂ वो कर कितने आते हो ना भाई, और आंटो मेरे लो सर, बहुत शुक्रिया। 800 ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, टाइम तुसी आए हो तो खफा हो गया ना मंजे वाला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे ना उतना कम है, क्योंकि मेरी टेंशन जो है ना वो दूर हो चुकी। कल हमने इस शटरिंग को खोला, कल हम आए थे लेकिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया, ठीक है। 3 लोग हम आए थे, ज़्यादा बंदों का अरेंज मैंने करना था लेकिन मुझे सिर्फ 3 बंदे ही मिले, मैं शायद भी और हमजा भी 3 लोग आए। कल हमने इस काम से 3 सुजुकी शटरिंग की खोली हैं, हम लेके गए हैं और 3 से 4 सुजुकियाँ आज लेके जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे पास काम भी नहीं था, कल सुबह तक कोई काम नहीं था कि हम शटरिंग को किधर लेके जाएं, ठीक है। तो अल्लाह ने कल 2 काम भी दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। 2 सुजुकियाँ एक काम पे मैं लेके गया, 1 सुजुकी एक काम पे लेके गया, ठीक है। और बाकी मांदा शटरिंग है ना, इसको आज देखते हैं कि कहीं पे जाके रख देंगे। किराया तो पड़ेगा लेकिन ये है कि यहाँ से जहाँ छुड़ानी है किसी तरीक़े से, ठीक है। तो ये देखें, कल काफ़ी ज़्यादा शटरिंग मैं यहाँ से ले गया हूँ, 3 सुजुकी। तो शटरिंग तकरीबन सारी खुल गई है, प्लाईवुड उतारना बाकी है, ये देखें। तो अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी उतर जाएगी इंशाल्लाह। यार मैं तो तरस से गया हूँ अपनी शटरिंग को देखने के लिए, यकीन माने। ये देखें ना, ओए होए 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 होए, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मेरे साथ आए हैं जी सरफराज भाई। सरफराज भाई अस्सलाम वालेकुम। अभी 11 बजे का टाइम हो रहा है। शटरिंग खोलने वाला जो काम था ना वो तकरीबन हमने कर दिया। अभी चाय का टाइम हो जाता है। बाइक हमारे पास है नहीं, मैं पैदल ही जा रहा हूँ जी चाय लेने के लिए। और मकान बने देखें जी, कितने खूबसूरत मकान है माशाल्लाह। ये बिल्कुल मरगला के पास कॉलोनी है। और यहाँ पे देखें जी, ये देखें कितना खूबसूरत पौधा लगा है जी। अरे वाह। इधर रहा जी शहनशाह होटल एंड रेस्टोरेंट। चाय, निमको और साथ में डिस्पोजेबल गिलास। पैदल 10 मिनट का रास्ता है, भागकर 5 मिनट में तय करते हैं। क्यों जी सरफराज भाई, कोई हासिल होया? कोई नहीं। ओए होए 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 यार, हम 2 फलाइयाँ फंसा बैठे, जल्दी वाला काम था ना, ये गुंजाइश भी नहीं है साइडों पे और बहुत बड़ा हमारा इम्तिहान है। 1 घंटा भी लग सकता है इस फलाई पे, शायद निकले ही नहीं, निकले या टूट के निकले, ठीक है, कोई पता नहीं है। गल सुनो, गल रियास ला नहीं ना, पहले चाय पीने ते बाद इसने बारे सोचने हैं। आ जाओ। जो निमको मैं लेके आया हूँ ना, ये देखें, भले और साथ में वो भी भले। हमारी भले भले तभी होगी कि ये पलाई हम निकाल लें। देखिएगा सरफराज भाई का कमाल, वो गए
ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी आ चुकी है और पहली गाड़ी हम लोड कर रहे हैं, बल्कि तकरीबन हो चुकी लोड। और अभी दोबारा से मुझे पैदल जाना पड़ेगा, 20-25 मिनट मेरे लग जाएंगे। खाना मैंने ले लिया और क्या मज़े की धूप है जी, यकीन माने। ओए 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 ओए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज के दिन की तीसरी गाड़ी भी हमने लोड कर लिया, असर की अज़ानें हो चुकी। तो अभी जाते जाते मैं आपको चेक कराता हूँ जी छत। ये देखें कितना ज़बरदस्त छत आया था जी, ये चेक करें। हालांकि जल्दी में लगा है, एक दिन में ये छत लगा है, ठीक है। इधर रहा जी किचन और ये कमरा चेक करें जी, कितना साफ़ शफाफ कमरा है। और ये देखें इसमें बाथरूम भी है डाउन। और उसके अलावा आगे चलें, ये बैठक देखें कितनी ज़बरदस्त है। ये देखें जी, ये ऐसी रेत है, ये उखड़ जाएगी, इसको ऐसे आराम से अगर मारे ना उखड़ जाएगी। ये देखें कितनी सफाई वाला काम हुआ है, जल्दी में हुआ है लेकिन कितना साफ़ शफाफ काम हुआ है। अभी सबसे ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखें जी, ये फर्स्ट फ्लोर का यहाँ पे लेंटर नहीं था, लेकिन हमने ऊपर लेंटर लगाया था डबल शटरिंग करके। पहले यहाँ पे शटरिंग की और फिर ऊपर की। ये देखें, ये 22-23 फुट हाइट बनती है। हाय बस ये हमें काम मिला है, ठीक है। लोकेशन के बारे में मैं आपको नहीं बताता, बाद में बताऊंगा। 3 गाड़ियाँ शटरिंग की आज हमने यहाँ पे उतारी हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, 1 2 उधर भी फटे पड़े हुए हैं और ये भी, ठीक है। 3 गाड़ियाँ शटरिंग की यहाँ पे उतारी हैं। और अभी हम आ चुके हैं जी इस होटल पे चाय पीने के लिए। आबिद उस्ताद बहुत ज़्यादा नशाई हैं चाय के। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? आज टिंडा पकेगा? हाँ है ना, गर्मी है ना। सुनाए, ठीक है। हमें चाय पिलाया ना। अच्छा, जब शिफ्ट करने का नया काम लिया। हाँ, माल शिफ्ट करने क्या माल शिफ्ट करने। हाँ, माल शिफ्ट किया ना, काम इधर शुरू कर दिया ना। कौन सी जगह? ये इधर पास ही है। तो वीवर्स, ये थी मेरी आप बीती पिछले तकरीबन 1 हफ्ते की या 10-15 दिन, जितने भी आप समझ लें, ठीक है। तकरीबन टोटल ये टाइम जो पीरियड बनता है 20 से 25 दिन का, ठीक है। जो हमारी जलालत का ज़रिया बना ना जो छत, तो ये इतना टाइम बनता है। चलें खैर, ये सब कुछ आपको बताने का मकसद ये है कि काफ़ी भाइयों ने पूछा कि वकास भी आप व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रहे। तो पहली वजह तो ये थी, और दूसरी वजह आपको बताने की ये थी कि देखें, ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऊंच भी आती है, नीच भी आती है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, ठीक है। दिल को बड़ा करें, छोटी छोटी बातों पे अपने आप को तोड़ें नहीं, दिल को ना तोड़ें, और हमेशा अपना हौसला बुलंद रखें। तो ये ऊंच नीच जो है ना ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर कोई बुरा मिल जाए ना, तो बुरे के साथ बुरा कभी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अपने आप का जो आपका अच्छा पाना है ना, उसको हमेशा जो है ना अच्छा बना के रखें। और जो नेगेटिव, जो ऐसे बुरे लोग मिलते हैं, उनसे साइड मार के नुकसान ही कर दें, लेकिन अपनी जान बचाएं और अपने जो बेहतरीन मुस्तकबिल का जो बाकी सफ़र है ना, तो उसको शुरू करें। बहरहाल चले खैर, ये वीडियो यहीं तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप रोज़ाना व्लॉग आएंगे इंशाल्लाह।